कर लेते हैं उस पे बात, ठीक है, और हम अपने अपने काम पे लगते हैं। और नवनाथ जी को बोलो कि भाई ये पीस, फॉल्स पीस पे देखो, मैं अभी जुडिशियसली फिर बात कर रहा हूँ। मैं जो भी मेरे खिलाफ इन्होंने लीगल किया, मैं लीगल टीम को दे दिया है, क्योंकि क्या हो गया, इमोशनली उनके साथ डील करके हर बार वो फायदा उठाते हैं। ठीक है, अगर उनको रोकना है तो उनको पहल करनी पड़ेगी। ठीक है, सतीश जगताप आज भी गया है आर्बिट्रेशन के लिए। ठीक है, वो सारी चीजें, ऐसा नहीं है कि मैं एक तरफ से आपसे पीस पीस की बात करूं, दूसरी तरफ सतीश आपकी गांड जगताप में तक घुसूं। उसका तो मैं ठेका नहीं ले सकता सर, लेकिन यदि नवनाथ, अब आप ये बोलोगे कि वो दोनों एक ही हैं, तो अब इस बात, अब दोनों हो सकता है दोनों एक ही हों, हो सकता है हाँ, मैं दोनों उस एक चीज ही तक, हैं। अभी मैं एक बार उस बात बात बोल रहा तक हूँ, पहुंच सुनिए नहीं ना। पा रहा हूँ। जब रिलेशनशिप है, सुनिए मेरी बात, नहीं नहीं, मैंने कभी आपको डिनाई किया क्या? आपने अभी मुझे बोला राहुल कालोखे, गौरव सुखदेव आपके साथ खड़े हैं या आपसे बात कर रहे हैं, इन द सेंस जिन जिन को अंदर पता है ना इनका क्या है, तो सही कौन है गलत कौन है पूरी दुनिया को पता है। 8 के 8, 9 के 9 लोग एक साइड खड़े हैं, ये अकेले खड़े होकर लोगों को प्रोसिक्यूट कर रहे हैं। अगर बात होती है ना तो सच्चाई के लिए हर कोई साथ देता है। आज मैं सोल्यूशन के लिए बात कर रहा हूँ, योगेश जी जाके पैसा बांटना, हर कोई बांटता है। ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें कुछ गलत बात है। और मैंने ही सारी चीजें रोक के रखी थी आज तक कि इनके ऊपर कोई भी एक्शन ना लिया जाए, मत कुछ बोलो, मैंने ही बोला था। और आज कल मैंने इनके सर से वो बाप का साया हट चुका है। मैंने बोला ठीक है भाई, तुमको मैं सर साया मेरी एक दे रहा चीज हूँ और अभी भी तुम मेरी मेरी ही एक चीज कंपनी कभी भी है। गले नहीं उतरते, बिल्कुल। आप बोलते हैं कि रोटेशन किया, रोटेशन किया, रोटेशन किया, जब पैसा जनरेट ही नहीं हुआ तो 3 साल तक बिना रोटेशन के सिस्टम चलेगा कैसे? तो आप उस चीज को कैसे मान सकते हैं कि वो आपकी नजर में नहीं है? यानी कि आपकी नजर में वो चीज है ना, कि पैसा तो मतलब किसकी? सिस्टम तो रोटेशन से ही चल रहा है। नहीं 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 तो यदि आप रोटेशन के खिलाफ नहीं। थे तो आपको 2022 में इन्होंने सिस्टम बंद कर देना चाहिए था, इन्होंने 2023 में सिस्टम से इन्होंने पैसा बंद कर देना चाहिए था तुरंत। कुछ भी कहीं पे भी, जो भी ये स्टोरी आप लोग को सुनाते ना, मार्जिन की पोजीशन और ये वो, दैट वाज अ टेम्पररी अरेंजमेंट जब इनका सिस्पे का कांड हुआ था, और स्पेसिफिकली इनके लिए ही अकाउंट दिए गए थे। ठीक है, तो जो मार्जिन का सिस्टम है वो इनके लिए ही था, और मेरे केस के साथ वो खत्म हो चुका था। फिर इन्होंने बोला कि आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, हम यहीं के यहीं करते हैं ट्रेडिंग। उन्होंने यहीं के यहीं शुरू किया। स्टार्टिंग में उन्होंने किया, बाद में उन्होंने उसके बाद हम मुझे कुछ हिसाब नहीं दिया और इसी तरीके से मुझे उलझाए रखा। आज की और डेट रियल में में योगेश जी आपकी उस तरफ से टाइम यदि पे, सिस्टम को 100 200 300 करोड़ भी आपने तो 700 करोड़ की बात कही थी, आपने तो 700 करोड़ बोला कि 400 करोड़ के बदले मैंने 700 करोड़ दिए हैं। मैं ये कह रहा हूँ आपने इसका हम्म, आधा भी दिया होगा, अगर आपने आधे के भी प्रूफ दे दिए ना, तो मैं सारी दुनिया के लिए लड़ जाऊंगा आपसे। हम वो बैठने के लिए मेरे को टाइम दीजिए, और मैं बहुत सारी चीजें ऐसी खोलूंगा जो ये चीजें बोल रहे हैं ना, जिनको सुन के आपके पाँव के नीचे से जमीन हिल जाएगी। सर बीच में क्या हुआ है, कहाँ सुनी हुई? मैं सिर्फ अकाउंटिंग की बात कर रहा मैं हूँ, सिर्फ क्लैरिटी पे अकाउंटिंग बात कर की। रहा हूँ ना, तो हम वो काम धंधा करते हैं ना, हम हमारी अकाउंटिंग करते हैं। ठीक है, हम प्रोडक्टिव चीजें काम करते हैं, मुझे जेस्ट का भी काम करना है अभी। ठीक है, मैं उठ के कल रात से भी जस्ट का लगा हुआ आपने था, सिर्फ चलो अभी ठीक है, तक किसी भी 4 वजह से घंटे सोया। मैं कर वो रहा हूँ चीज, उसको, मैं अगर इंडिविजुअल आप लेवल छोड़ पे यदि दीजिए। मैं बात करूं, तो आपने मीटिंग लेके आपने जब उसको जस्ट को इनएक्टिव कर दिया सारे अकाउंट्स को, जब आपने मीटिंग में आके बताया कि मैंने अकाउंट्स इनएक्टिव कर दिए हैं और इस वजह से किए हैं, जबकि आपको खुद खूब हाँ, पता है वो अच्छे से करना कि जरूरी था, सिचुएशन ठीक नहीं है आज के टाइम पे, वो और ये करना। सिचुएशन, इस सिचुएशन में, इस अच्छा, आग में घी मैं डालने का एक ही काम बात पूछ करेगी। रहा, एक ही बात पूछ रहा, एक ही बात पूछ रहा, एक ही बात पूछ रहा, बार बार पूछ रहा, ये पूरी सिचुएशन का ठेका मैंने लिया है क्या? सर वो पीस काम तो दो तरफ इंटरनली भी हो होती सकता है। है, जरूरी नहीं है कि उस काम को आप सबको बताओ कि सारे सबके अकाउंट नहीं इनएक्टिव नहीं है। नहीं नहीं आज के नहीं नहीं टाइम नहीं पे नहीं, आप उसके बाद क्या होता इतनी है, बड़ी नहीं टेक्निकल आपको टीम मैं दो बैठी हुई तीन है। कॉम्प्लिकेशंस बताता हूँ। इसमें मैं आपको 2 3 कॉम्प्लिकेशंस बताता हूँ। ये उसके बाद उसका फोटो खींच के आजकल साइबर में कंप्लेन करने जाते हैं। पुलिस तो सर आप मशीनरी को ये इतना बताओ हल्के कि में अगर नहीं किसी लिया जा एक व्यक्ति सकता। का अकाउंट एक्टिव है, तो यदि व्यक्ति कुछ करना होगा तो उस व्यक्ति का अकाउंट, उस व्यक्ति का, जिस व्यक्ति का अकाउंट ओपन है, उससे उससे भी स्क्रीनशॉट ले सकता है व्यक्ति, तो कौन सी बड़ी बात है सर? कैसे? हाँ, लेने दो। तो किसी को कुछ जिसका करना ही एक्टिव है होगा तो उसका तो उसके तो बहुत पेमेंट सारे जाना रास्ते हैं वाला है फिर। ना। नहीं 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 नहीं, जिसको करना होगा तो करे ना, तो सामने करे ना। मैं एक सिंपल सी बात बोल रहा, ये 20,000 व्यक्ति कौन है जिनका नाम एफआईआर में आया है? वो 20,000 नहीं कौन होंगे है? सर, वो 2 5 10 लोग ही हैं जो लोगों के साथ में चल रहे हैं, बाकी हर एक व्यक्ति को सिर्फ यहाँ से सॉल्यूशन चाहिए, बाकी कोई भी व्यक्ति इन तो वो लीगल मैटर्स में नहीं सॉल्यूशन पढ़ना चाहिए चाहता, ये आप अगर, भी जानते हो सर। नहीं नहीं, लोग, कौन व्यक्ति पुलिस स्टेशन पे जाना चाहेगा सर? कौन व्यक्ति जबरदस्ती लोगों के उनके सामने आके उनकी चीजों को बर्दाश्त करना चाहेगा? कोई भी व्यक्ति नहीं है सर आज के टाइम पे ऐसा कि जबरदस्ती उनके आर्गूमेंट में पड़े, जबरदस्ती उनका सामना करना पड़े, इन पुलिस वालों का, ईओडब्ल्यू वालों का, कोई व्यक्ति नहीं चाहता। नहीं चाहता है तो मैंने सिर्फ इतना बोला ना, अगर आप नहीं चाहते हो वो करना, तो आपके लिए कंप्लायंस बढ़ गई है। सारे आप सिंपल ये साइन इन्वेस्टर्स करके दो, हैं। हमारा इस केस से कुछ लेना देना नहीं है। नहीं, कि हमें इस केस से कुछ लेना देना नहीं है,
लिख के दो और जाओ। और दूसरी बात, मैं एक बात पूछता हूँ, पूरे लफड़े में साला मैं ही बैठ के सारी सिचुएशन सॉल्व करूं? ये लोग कुछ सपोर्ट करने के बजाय मेरे ऊपर तीर दागेंगे, ऐसे बना रहे जैसे मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूं पूरा। किन लोगों को सपोर्ट काम चाहिए कहां सर? करते हैं ये लोग? किन लोगों को सपोर्ट चाहिए? अभी जो नवनाथ जी कराते हैं पीछे बैठ के, ठीक गिने है, चुने लोग कितने हैं? आप हो, नवनाथ जी हैं, प्रसाद देशमुख, राहुल कालोखे, गौरव सुखदेव है, एक आपके ब्रदर हैं, उनका तो कोई वो ही नहीं है रिक्वायरमेंट ही, क्योंकि वो तो सब आपके भी आपके साथ ही हैं। और क्या बोलते हैं, प्रसाद नहीं नहीं कुलकर्णी। नहीं, आप गलत बात कर रहे हो, मेरे भाई का कुछ लेना देना नहीं नहीं, है इस मैं वो सिस्टम नहीं कह से। रहा, मतलब मैं सिर्फ नाम गिना रहा हूं आपको। उनका तो कोई जिक्र ही नहीं है, कभी मैंने उनका नाम भी नहीं लिया। प्रसाद नहीं, उनका कुलकर्णी, नाम इन्होंने लेना शुरू किया है। चेतन धर और सचिन खड़तारे, हम्म। यही तो लोग हैं बस इनमें केवल। से कौन आ रहा है सामने? कौन आ रहा है सामने? कौन आ रहा है बात करने? आप बताइए, इनमें से किन लोगों को सामने लाने की जरूरत है सॉल्यूशन के लिए? सोल्यूशन के लिए मैं एक बात बताता हूँ ना, राहुल कालोखे बोलता है मैं सामने जाके बात करने के लिए रेडी। फिर क्या होता है उस टाइम पे? वो जाता है, उसने यही सोल्यूशन तो बोला था उस दिन, जितना निकलेगा उतना हम करते हैं धीरे धीरे। तो उसको तुरंत इन्होंने वीडियो बना के काउंटर किया, ते लपुन बसलेले होते हैं, ये कर रहे होते हैं। आप देखो ना, शुरू से तेवर कितना हाई है इनका। क्या सोल्यूशन भेजा नहीं उसने, आके बात नहीं किया कि भाई जब तुमने फंड ही नहीं दिए हैं, तुमने ऐसा ऐसा किया है, क्या बात कर रहे हो तुम? जाओ। मैं आपको 10 मिनट में कॉल बैक करूं सर? मैं एक काम करता हूँ ना, सुनिए ना योगेश जी, हमें आज ना थोड़ा मुझे काम कर लेने दीजिए। मैं आपको एक ही चीज पे कंक्लूड कर रहा हूं बस, मुझे ना सोल्यूशन मैं दे रहा हूं, मेरा सोल्यूशन विदाउट नवनाथ जी है। दूसरा, मैं आपसे कुछ भी रहेगा सामने बाके भिड़ जाऊंगा, मैं कभी पीठ पीछे नहीं जाऊंगा, ठीक है? मेरे अंदर इतना मतलब मैं 31 तारीख को इस मामले में पढ़ने से पहले मैं बहुत एक मतलब बहुत एक ताकतवर इंसान था। 31 तारीख से मैं कुछ भी बात कर लेता था किसी के सामने। ऐसा आप अभी लगता है भी कि करो, मतलब मैं 20 दिन आपको से कुछ बहुत नहीं कमजोर हो गया होगा हूं, बिल्कुल आपको। एकदम। आप क्यों और कमजोर हो ये गए? सिचुएशन मुझसे हैंडल नहीं होती है सर, ये मेरे लिए बहुत बेकार सिचुएशन है। आपको सिचुएशन आपने अपने दिमाग में मान ली है, मैं फ्री का पैसा वो 21,000 या 22,000 लोगों को इक्कीस नहीं हजार लोगों की दूंगा, बात ही उनको नहीं है नोट। सर। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं, सिर्फ और सिर्फ कि मतलब बाकी लोगों का मैंने नहीं नहीं, बाकी आपकी लोगों तरफ का से ताकत मुझे मिलेगी तो मेरे मतलब ये काम, फोर्स आगे जाएगी मेरी उस तरफ सिस्टम से को रिजॉल्व ताकत ही, करने मेरे में। तरफ से सिर्फ डिमांड ही है। मेरे तरफ से सिर्फ डिमांड कर रहे हो आप। एक बात बोलो, एक अकेला बंदा है, 8 चीजें संभाल रहा है, सिर्फ डिमांड पे मत नहीं होगा। संभालो ना सर, आप मुझे बताओ ना कि कौन सी चीज के लिए कौन सा व्यक्ति आपको चाहिए। अगर वो व्यक्ति नहीं आए आज तो आप शाम को बताइए। मैं सुनो ना, शेड्यूल बनाते, नवनाथ जी को बाहर कर दिया है, ठीक है, सिस्टम से। मेरी तरफ से मैं आपको सिंपल बता रहा हूं, कल को मैंने आप ये मत सोल्यूशन का बोल देना कि आईएफ कंट्रोल। ग्लोबल की मेरी जिम्मेदारी नहीं है नवनाथ जी के बाहर होने की वजह से। यानी कि आप किसी व्यक्ति को बाहर करोगे, इसका मतलब आने वाले कल में उसकी 100% रेस्पॉन्सिबिलिटी फिर आपकी है उस सिस्टम को चलाने की, व्यक्ति आपको की मैं नहीं। क्या बोल रहा हूं, मैं आपको क्या बोल रहा हूं, अगर इसको जिंदा रख के चलाया जा सकता है, मैं चला रहा हूं। किसी की जिम्मेदारी नहीं है, अगर लोगों का भला करना उसके लिए आया हूं, मेरा कुछ इसमें पैसे का गेन नहीं है। आप 100% जिम्मेदारी और ये सारी चीजें जो आप मुझे समझा रहे हैं, ठीक है, बाय द टाइम जो उसकी बुक एंड हुई है आज डेट तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उसकी रहेगी। ये जो ब्लैकमेलिंग करता है ना वो, आप एक काम किया करो योगेश जी, आप ना ले लिया करो सागर जी को साथ में कॉल पे, और सामने बात किया करो। आप बताओ आप क्या बात कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो, किस लॉजिक पे बात करो। सामने वाला सल्टाने की बात कर रहा हो, आप उस पर बम चला रहे हो। नवनाथ जी वही बात कर रहे हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ? रिस्पॉन्सिबिलिटी आज तो झटक दी उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन्होंने एक बार में मेल डाला। उनका रहना ना रहना क्या है? वो आपसे ब्लैकमेल, उस दिन भी वो टेबल पे बैठ के क्या बात कर रहे थे कि बाकी के सारे मास्टर फ्रेंचाइजी जिम्मेदारी लेते हैं क्या? आप ऐसे बंदे के लिए मेरे से बात करने आए हो जो आप ही लोग की मारता है। मैं किसी की मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा। आप ये कहते हो, आप ये नहीं, फिलहाल ये कह मैंने रहे हो कि आज उनके उनको बिना, बाहर कर तो दिया, उनके आज उनको बिना फिर बाहर कर दिया, आप, वो रह के क्या कर रहे हैं? आप एक काम कीजिए ना, उनसे रह के पूछिए उनका क्या कंट्रीब्यूशन है। उनसे रह के पूछिए कि इतने 2 दिन में पैसे से ही नहीं होता योगेश जी, आपका कंट्रीब्यूशन दिखता है, आप पब्लिक में जा रहे हो, क्या कंट्रीब्यूशन दिया उन्होंने आग बुझाने के लिए? कंट्रीब्यूशन क्या दिया मुझे एक बात बताओ आप।
क्या ऐसा कुछ मैंने अगर अकेले बंदे से सब बैठ तो के फिर डिमांड आप कर मुझे रहे कि ये आप बताइए कि बचाओ उनसे आप क्या कंट्रीब्यूशन चाहिए, मतलब उनकी बात नहीं कर रहा एक मैं, मिनट किस हाँ। व्यक्ति से क्या कंट्रीब्यूशन चाहिए, और यदि वो व्यक्ति आपके सामने खड़ा होने के लिए एक बार मना कर देगा, उसके बाद आप इंडिविजुअली उसके लिए आप जो चाहे जो करो। जो भी 10 लोग इस सिस्टम के लिए रेस्पॉन्सिबल है, जिन्होंने सिस्टम बनाया था, यदि उनमें से कोई भी व्यक्ति यदि मना कर देता है, आप तो सिर्फ ये बताओ कि इस व्यक्ति की इस चीज में रिक्वायरमेंट है, बस केवल। और यदि उनकी रिक्वायरमेंट, ओके योगेश जी। ठीक है सर। योगेश जी सुनो ना, ये बार बार हेलो, यस सर। ये बार बार घूम के मेरे को नवनाथ के चैप्टर पे नहीं जाना है ना, मुझे उससे कुछ कॉपरेशन चाहिए। ये पूरी बात में मेरे को सटली लग रहा है। अभी मैं क्लियर बता दे रहा हूं, मैं नवनाथ के साथ काम करने नहीं जाने वाला हूं। 1 साल उसने चोरी की है, उसका क्या फजीता निकालना मैं निकालने वाला हूं, और सिस्टम की इतनी कैपेबिलिटी है कि मैं जिम्मेदारी लेने के लिए रेडी हूं। ठीक है, मैं लेने के लिए उस दिन भी गया था, कि एफआईआर होने के बाद भी गया था। मेरा रिस्क टेकिंग एपिटाइट बहुत है। ठीक है, आप वो छोड़ दो, जिसको नहीं लेनी होती ना जिम्मेदारी, वो बोलता है ठीक है साले लड़ो मरो, बंद होने दो सिस्टम। जिसको भागना होता ना, अगर उसके वो लक्षण हो तो बोलता केस हो गया ना, आ जाओ कोर्ट में लड़ने। मैं वो भागा वागा नहीं हूं, मेरे को कुछ प्रूफ करने के लिए नहीं है यहाँ पे। अगर आप खुद के दिमाग पे जो वजन देके सोचेंगे ना, कोई भी बंदा एफआईआर और केस होने के बाद नहीं आता सल्टाने, या इतनी बातें नहीं करता है। मैं ही नंगा होके कपड़ा होके अकाउंट्स दे रहा हूं, सब करने के लिए बात करो मेरे पे। जब मैं कुछ करने जा रहा हूं, मुझे सीधा सीधा बोलना मेरे पर अत्याचार हो रहा है, मेरे पर दर रोज दिन की 10 मिसाइलें गिराता है ये। उसके बाद बोलता है कि ये देखो काम नहीं कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि इसके पीछे इसका एजेंडा है। और कल ये के बात हम बाद से सर जो 20 मैंने दिनों से युद्ध कर रहे छेड़ा हैं। है, इन मैं इसको चीजों को भी छोड़ूंगा नहीं। कंक्लूड करने का बिल्कुल टाइम आ गया एकदम। कंक्लूजन कुछ नहीं करना उसके साथ, कंक्लूड यही होगा, तेरे मतलब साथ इन वॉर है। बातों को कंक्लूड करने का टाइम हो गया है, इन बातों से कोई मतलब नहीं है, इन बातों से दिन जाता है, डेट बदल जाती है, तारीख बदल जाती है, इसके अलावा और कुछ भी हम बस कुछ कर नहीं पा रहे हैं। इसीलिए कल रात को मैंने डिसीजन लिया, कल भी बोला मैंने टीम से बात करके, ये अब जो भी झगड़ा करेगा इसको रिप्लाई दिया जाएगा। ठीक है, इसमें मैंने कुछ गलत नहीं बोला है, मुझे नहीं लगता है। क्योंकि मेरा सिंपल सा और ये है, करेगा। आप कर हम्म, सकते हैं, साथ दे सकते हैं तो साथ दीजिए, और नहीं कर सकते तो आप मुझे इमीडिएटली अभी तुरंत मना कर दीजिए कि मैं नहीं कर सकता ये चीज। जैसे आपने देखो जस्ट योगेश टीएमसी जी, के डॉक्यूमेंट्स के लिए आपने सीधा डायरेक्ट बोल 2 दिया बार लिखे मैंने, थे, जहां नहीं पे दूंगा। मैं बोल सकता हूं, जहां पे मैं बोलता हूं वहां पे बोल देता हूं डायरेक्ट में। अगर मैं बोल रहा हूं मुझे नवनाथ नहीं चाहिए, मैं मेरा काम कर रहा हूं, तो दैट मीन्स मैं कर रहा हूं। मुझे हनुमान जी नहीं हूं कि डेली छाती फाड़ के दिखाऊं देखो सियाराम है छाती के अंदर। ठीक है ना, मैं जब बोल रहा हूं मेरे दिमाग में ईमानदार, अगर मेरे को नहीं ही हेल्प करना होता है पूरी सिचुएशन में, मुझे अगर भाग जाना होता या मुझे यही करना होता, जैसा कि आप भी जानते हो, जो कि अभी नवनाथ जी भी कर रहे हैं। ठीक है, मैं एकदम क्लियर बात करता हूं। ठीक है, आप बात बता दीजिए, जिसको भागना होता क्या उसके पास एम्पल चांस नहीं है सर ये इस सिचुएशन पूरे मैटर से भाग निकलने का? जाने से बहुत बदतर है। मैं आपको सही बताऊंगा, ईमानदारी वाली बात और लॉजिकल, भाग जाने से क्या? बहुत बुरी सिचुएशन है ये फिलहाल आज अभी जो चल नहीं रहा है नहीं, ये सब मेरा कुछ। कुछ लेना देना नहीं है योगेश जी, मैं आज एक बात बोलता हूँ ना, वही रिकॉर्ड कोर्ट में दूंगा मैं। मेरा बुक सेटल्ड है, मैं यहाँ हेल्प करने बैठा हूँ, मैं एकदम बहुत सिंपल से, मैं वीकनेस के पॉइंट से बात नहीं कर रहा, मेरा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता, मैं सीधा बोल रहा हूँ। मैं सीधा अगर कोर्ट में ही ये पैसा एंगेज करूँ ना, मैं आज भी जो कमा रहा हूँ। और दूसरी बात, अगर मैं डायरेक्टली घुसूं, यहाँ पे मुझे हेल्प करने के लिए बुलाया गया, पहली बात तो क्लियर आ जाओ कि मेरा इंटेंशन, आप 1,30,000 1,30,000 करके जता रहे हो, मैं भी उन्हीं को हेल्प करने आया हूं। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा कुछ इसमें सेल्फिश गेन है। और अगर ये बात कर रहे हैं तो पेपर पे बात करने का, जब पेपर की आप बात कर रहे हो, जब मैं लेके आता हूं उस दिन 2-3 दिन बवाल होता है झपक के, मैं कहीं भागा होगा नहीं, और भागने से मेरा कोई कुछ उखाड़ नहीं सकता। जो जो वो बोलता है ना कि आपके पीछे इंटरपोल लगा देंगे, लगा देंगे, और लगाएगा जब तू प्रूफ करेगा कि मैंने कांड किया। कांड करने वाले तुम लोगों बैठ के, और वो चीजें लीगली प्रूफ होती हैं। आपको मार्जिन समझे ना समझे, कोर्ट सारी चीजें देखता है। तो पहली बात, जिसको भागना होता ना वो भाग चुका होता मेरी सिचुएशन में बैठ के। जब लीगली मैं गलत नहीं हूं ना, तो मुझे कोई अकाउंटेबल नहीं कर सकता योगेश जी। और उसके बाद भी अगर खड़े होकर मैं काम कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं मैं नहीं भाग रहा हूं, इसका इसका मुंह मत देखो। अगर कुछ रिस्ट्रक्चर करना है तो हम इस तरीके से जा सकते हैं, इसमें इसको उपटन लगाने की हमें दिन में 10,000 बार जरूरत नहीं।
वो तो आप करते हो सर। किसी को रिक्वायरमेंट नहीं है, लोगों को किसी से मतलब नहीं है ना कि कौन सॉल्यूशन दे रहा है कौन। लोगों को सिर्फ और सिर्फ इस बात से मतलब है कि हमें सॉल्यूशन मिल रहा है, बस। हाँ, तो उनको किसी हम व्यक्ति मैं विषय से नहीं कर मतलब ही रहा नहीं हूँ। है। मैंने क्या किया है, नवनाथ जी को उस दिन कौन लेके आया जब रविंद्र लाड ने मेल बजाया, तो रविंद्र लाड ने उसके बिना बोले मेल बजाया सबको। आप मुझे बताओ कि उस दिन से सुइयां कौन घुमा रहा है, मेरे को सामने सामने बोलो। रविंद्र लाड से मैं बात करता हूँ क्या फोन पे? उसके पास मेरा नंबर भी है क्या नया? किसके बोलने पे बोला कि 48 घंटे में सिस्टम बंद कर दूंगा? उसने दुनिया भर का चोरी किया है, सिस्पे से लेकर के हर जगह पे उसने उनके पोर्टल चलाए। 11 साल का उनका रिलेशन है। आप मुझे बताओ कौन ये सुइयां घुमा रहा है कि मैं 48 घंटे में बंद कर दूंगा, नहीं तो एग्रीमेंट दो, ताकि आप लोग पहुंचो उनके पास भीख मांगते हुए। फिर 10 मैसेज आ गए तो उन्होंने बोला, मसीहा बन के बोल दिया, मतलब खुद ही आग लगाई। और फिर पब्लिक में आके बोला, अरे अरे मैं संभालता हूं इस चीज को, आप लोग को चाहिए जो चाहिए वो ले लो। फिर पीस की बात की, फिर जगताप को भेजा। ये सब आपको नहीं समझ में आ रहा है या आप बच्चा बन रहे हो इतना? वो तो ईओडब्ल्यू वाले ने बोला था सर रविंद्र लाड जी को कि यदि आपने ये सब चीजें नहीं की और ये इलीगल हुई तो फिर मैं आपको अंदर करूंगा सीधे सीधे। सरकार अगर जवाब देना होता है ना योगेश जी, मैं एकदम सिंपल स्ट्रेटेस्ट सोल्यूशन बोलता हूं। जब भी स्वामी का केस हुआ था ना, अब मैं बैकग्राउंड स्टोरी में जाता हूं। मैंने तभी उसको बोला था कि भाई तू दुबई आ, कंपनी बना, उस पर पूरा सर्वर चढ़ा और चले जा। उस केस के बाद ईओडब्ल्यू के केस में बहुत सारा टाइम गया है। उसने क्यों नहीं लिया एक्शन? ये बात हमारी लास्ट टू लास्ट वीक भी हुई थी कि उसके हाथ से ले लेते हैं और सीधा सीधा बाहर मूव करते हैं सर्वर। इनफैक्ट आप लोग किसी आईटी वाले से बात करके आए थे, वो ब्लॉकचेन पे पेमेंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक एक चीज का रिकॉर्ड रहता है। अब बोलिए क्यों नहीं किया सोल्यूशन? जानबूझ के चीजों को मरने के लिए छोड़ा जा रहा है। अब उनसे क्या चाहिए सर, क्या चाहिए उनसे मतलब कुछ नहीं चाहिए सरकार, उनसे भीख मांग के बहुत हो गया। हम अपना काम कर सकते हैं हम सभी लोग, और अब फोकस यही तो रहेगा ठीक कि है, तो हम उनके बारे सोल्यूशन में बात डिलीवर करना ही बंद करने पे करते हैं काम आपसे। करें। बिल्कुल एकदम जरूरत नहीं है हाँ, उनकी। जरूरत ही नहीं है, हम अपना काम कर लेते हैं। जैसे तो आज की डेट ट्रेड्स में के लिए राहुल आप कालो आपको को क्या गौरव चाहिए, आप सुखदेव वो नहीं है ना, बताओ ट्रेड्स के लिए। तो शाम को ना इन प्रोडक्टिव चीजों पे बात करते हैं योगेश जी। ठीक है, मैं भी अभी दिन में मार्केट खुलेगा जर्मनी का, वो देखता हूँ, लीगल देखता हूँ, मुझे विड्रॉल प्रोसेस करने हैं। सुबह उठते ही मैंने आपका मैसेज देखा और आपको मैंने जरूरी समझा कि आपसे बात करनी है। ठीक है, तो मैंने आपसे बात की। ठीक है, बाकी मुझे अभी नवनाथ जी ने सॉरी बोला, सब बोला, मुझे उस सब में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, मुझे काम करना है, मैं अपने काम पे फोकस कर रहा हूँ। उनको बोलिए आपको अपना काम करना है ना, अब कुछ करके दिखाइए सर। सिर्फ सिस्टम में आप ही के लोग आकर के डेली प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। प्लीज आप एक सोल्यूशन डिलीवर कीजिए वहां पे। नहीं तो हमें ये एक काम कीजिए, उनको सोल्यूशन चाहिए ना, मतलब रविंद्र लाड को बोलो भाई पोर्टल तुम बाहर दे दो। ये बैठ करके इससे, देखते हैं सर उस इसके चीज ऊपर के अगर लिए। आपको भरोसा है कि ये सोल्यूशन डिलीवर करेगा तो आप देख लीजिए। कौन? रविंद्र लाड 15 लाख रुपए महीना लेकर के डेली आपकी बैंड बजाता है, मेरी बैंड बजा रहा हो, क्या मदद कर रहे हो? इतने दिन इन्होंने धड़ल्ले से चोरी की है। ये लोग क्या बच्चे हैं क्या कि इनको समझ में नहीं आता है? इतनी चोरियां की हैं, इतनी चोरियां की हैं। रविंद्र लाड खुद एमएफ है, उसका डेटा क्यों नहीं जा रहा अभी तक? वो क्यों नहीं धरा गया? उसका एग्रीमेंट हो गया, वो सर्विस प्रोवाइडर हो गया। ये बड़ा अच्छा है। वो आपने धमाल मूवी देखी है? उसने तो बोला है, उसमें खुद बोलता है मुझसे हम बोला दोनों है कि एक मैं ही एमएफ यूनिट है। हूँ, मैं भी एमएफ हूँ, मैं भी हूँ। तो आप जो भी होगा, कोई बात हो तो आप मुझे भी बता देना, कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो। उसने खुद बोला है मेरे से। हम्म, मैं एक सिंपल सी बात बोल रहा हूँ योगेश जी, मुझे कोई भी सिस्टम चलाने के लिए नवनाथ की कोई जरूरत दिखाई नहीं देती है अभी फिलहाल, और चोर आदमी की कोई जरूरत नहीं मुझे, और ऐसे आदमी के साथ मैं काम कर ही नहीं सकता हूं। आपको क्लैरिटी लगता है ना? कल पूरी मीटिंग में सागर जी भी थे, आप उनसे एक बार बात कर लीजिए, डिस्कस कर लीजिए। कोई भी बुद्धिमान आदमी कुछ भी करता है ना, तो एक बार 10 लोगों से उस चीज की चर्चा जरूर करता है। मैंने जो क्या आपसे बात बोली है, मैं आपने सर गलत बोल जस्ट रहा हूं? एमसी का पोर्टल बिना किसी से चर्चा किए बंद कर दिया। मैं बंद करूंगा, वहां मैं ये बंद लो, करूंगा, अब खुला वापस हुआ आप उसी रहे। बात पे आ और गए, मैं ये लो। करूंगा, मैं करूंगा। वो साले मेरे ऊपर गाड़ी कर दरे कर, उनकी माँ की चूत, वो मेरे ऊपर एफआईआर करेंगे फर्जी में। बहन के लौड़े, पहला नंबर का पाइजे आरोपी बनाएंगे। नवनाथ को उस दिन किससे सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन था और मुझे क्या बनाया है?
ये बिना सेटिंग के हुआ है नंबर 1 पे। 2022 में मैं उसको मादरचोद को मिला भी नहीं था। योगेश जी गलत बात है। उसकी मैया चोदूंगा, धंधे पे बिठाऊंगा। गाड़िलकर मादरचोद है। उसने कॉल पे खुद कन्फेस किया था कि नवनाथ जी की रोलिंग करने की आदत है। वो छोड़ दीजिए, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। अगर मेरे घर पे कोई मिसाइल गिराएगा ना, मैं कल जाके आपकी माँ बहन भाई सबके ऊपर मिसाइल गिराऊंगा और फिर बोलूंगा योगेश जी आपने एक्शन ले लिया, आपने मुझे पूछा नहीं। तो आपने तो एरिया देखा ही नहीं ना, आपने तो पूरा पूरा मतलब मैंने आपको एरिया नहीं, सर मैंने पे उठा के सर पे नवनाथ वार बंद करना कर था, दिया। आप तो पूरा हाँ शहर तो पे वार कर दिया आपने। पहले पहले उठा के मैं बम दागूंगा, बाद में मैं पूछूंगा। ठीक है ना। अभी शांति मशवरा की ये देखो, पाकिस्तान आज की डेट में क्यों औकात में है? क्योंकि पानी की सप्लाई लाइन आज इंडिया काट देता है। ये कांग्रेसी हिसाब किताब मुझे समझ में नहीं आता है। ठीक है ना। मेरे को साथ बदतमीजी करेंगे तो तकलीफ इनको होगी, और इनको मैं तो सही बता रहा दूसरी हूं, तरफ हमारी चीजें भी तो कहीं भी डिलीवर भाग होनी नहीं रहा चाहिए हूं। ना मैं सर, युद्ध दूसरी के तरफ जो लिए चीजें आप बोलते वो चीजें भी पूरी तो डिलीवर होनी तरीके चाहिए ना से सर। तैयार हूं। नहीं योगेश जी, पूरी तरीके से मैं युद्ध के लिए तैयार हूं। कहीं भागूंगा नहीं, मैं गांड में घुसूंगा अभी गाड़िलकर की। मेरे नाम का प्रोक्लेमेशन निकलवाया इन्होंने कि मैं अब्सकॉन्डर हो चुका हूं, फ्यूजिटिव हो चुका, जबकि मेरी कोई गलती नहीं है। वो पूरी की पूरी एफआईआर सेट करके फर्जी लिखवाई है, और इसके पीछे नवनाथ जी बोल रहे हैं उनका हाथ नहीं है। आज उन्होंने सटली सॉरी के मैसेज में क्या लिखा कि इसके आगे कोई भी एफआईआर नहीं होगी। तो ये भी एक तरीके से अच्छी बात है, कम से कम सिस्टम को काम करने के लिए टाइम तो मिलेगा। मुझे उनके वो तो अभी देखो, ये बड़ी अच्छी बात है। सुनो ना मेरी बात, एक बात बताओ मुझे योगेश जी, जब मैं हपक के उनकी गांड मार लूं तब वो पीस पे आ जाएं। अभी गए दुबई में, क्यों नहीं कुछ उखाड़ पा रहे हैं? ये कोई बात नहीं होती। मैं जाऊं चाकू लेके आपकी गर्दन काटने और काट ना पाऊं, उसके बाद बोलूं ये तो अच्छी बात है, चलो अब हम दोनों में सुलह हो जाएगी। अच्छा, मैं मरा नहीं तो अब तुमको सुलह करनी है। मुझे उनके साथ काम नहीं करना है। और इस पूरे कन्वर्सेशन में मुझे बार बार ये आ रहा है कि मुझे नवनाथ के साथ काम करना, मुझे उसकी माँ की चूत। उसको करना करे, नहीं करना ना करे, और सिस्टम नवनाथ अवतड़े नहीं है। ठीक है ना। लात मारूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। आपको अगर वो लग रहा है कि आपको अवतड़े के साथ काम करना, तो उसको लीगली कॉपरेट करना पड़ेगा, और पेपर पे आके कॉपरेट करना पड़ेगा। उसको ये बकचोदी ना, और मेरे को ब्लैकमेल ना करे। सारा किया धरा उसका है, थोड़ा भुगते मुझे हो। तो कोई मतलब नहीं है सर, ठीक है। मुझे तो सिर्फ आप हाँ यदि तो आपको सारे अगर सॉल्यूशन की सोल्यूशन से मतलब है, 100% होल सोल आपको अगर रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो सिर्फ सॉल्यूशन आप बस। तो कौन ले नहीं ले रहा था? कौन नहीं ले रहा था डे वन पे? कौन नहीं ले रहा था डे वन पे कि इस चीज का सोल्यूशन डिलीवर किया जाए? कौन नहीं ले रहा था? कौन नहीं ले रहा था आपके सामने? तो सर्वर की वजह से और तो अभी नाम भी तो बीच आज में आ किससे गया नहीं, सर, तो आप आज एक बात भी। बता दो मुझे, किसके किसके भरोसे टिका हुआ है अभी ये सिस्टम? आप बता दो, कौन पैसे दे पा रहा है? कौन अभी इस समय ट्रेडिंग करके दे रहा है? कौन इस सिस्टम को करके रखा है? तो सर उसके ऊपर जूता क्यों चला रहे? फिलहाल हम दे तो बिल्कुल भी नहीं पा रहे हैं सर, इसको देना तो कतई नहीं कहते। हाँ तो अगर दे नहीं पा रहे हैं ना, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? पहले मैं हमें इन रोलिंग नहीं चीजों को करूंगा। मैं बिल्कुल योगेश जी पहले बोल चुका हूं, चाहे कितना भी फंड पड़ा हो। ठीक है। ये नवनाथ की पुरानी टैक्टिक्स है। वो आता है, पहले बोलता है हाँ चलो देते हैं, उसके बाद ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेगा कि डेली झगड़ा हो, बंदा काम ना कर पाए, और जब काम नहीं कर पाएगा तो रोलिंग तो वो करेगा नहीं। आप तो सिर्फ मैं इतना बताएं रोलिंग सर नहीं कि करूंगा चाहे आपको जो भी किन हो किन जाए। जगहों पे किन किन तरीके से किन किन सरकार वो लोगों की बोलने के जरूरत लिए, है बस। अभी देखो, ज्यादा बात नहीं बोलता हूं। सुबह से उठ के 1 घंटा गया, सुबह से उठ के 1 घंटा गया, अब यहां से दिन शुरू होगा। आप ही बताइए, एक बंदा 1 घंटे कॉल पे है तो ट्रेडिंग कब कर रहा है? 3 दिन वो केस लड़ रहा है तो ट्रेडिंग कब कर रहा है? और चाहे कुछ भी हो जाए, मैं रोलिंग नहीं करूंगा। ये मेरा आपसे रोलिंग करने की क्या सीधा कौन सा। रहा है? आप आपके मन में, सिर्फ आपके मन में ये रोलिंग रोलिंग रोलिंग। मैं तो ये चाहता हूँ कि जनरेशन और जनरेशन भी हाई स्पीड से हो, ऐसे स्पीड से हो कि ये सॉल्यूशन नहीं, तीन हाई चार स्पीड पांच महीने से में निकल जनरेशन जाए। मार्केट के ऊपर होता है। सुनिए, उसके लिए मैथमेटिक्स लगता है, पीस ऑफ माइंड लगता है। तो युद्ध करेंगे तो मैं युद्ध करूंगा। मैं सिंपल सी एक बात बोल रहा हूं, तो अगर मुझे मेरे पीसफुली काम करने नहीं मिल रहा है तो मैं जंग करके करूंगा। इसी बात की तो जंग चल रही, यही होगा ना। जब मुझे दिख रहा है कि कोई काम मैं करने जा रहा हूं, मुझे करने नहीं दिया जा रहा है, तो मैं कर रहा हूं ना। तो काम ही आप करते हैं बोल रहे सर हो फिर। ना, आपका कुछ तो ईमेल का सीन हो गया आपके साथ। ठीक है।
आप इतना डिस्टर्ब हो गए, आप बोल रहे हो कि जाकर के मुझे आप नहीं उसको फर्क खोज पड़ रहे रहा हो सर, जो कोई भी है। ईमेल, एक ईमेल क्या 100 ईमेल कर देना तो भी, क्योंकि मेरे नहीं 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 नहीं, तो आज आप जो सोच रहे हो बैठ के, वैसे 1000 मेरे ऊपर दागे हैं। ये कोई बात नहीं होती कि पहले मैं आपको थप्पड़ मारूं सामने सामने और फिर बोलूं योगेश जी चलो कोई बात नहीं, हम भूल जाते हैं इस चीज को। मैं इस तरीके का दोगला व्यक्ति नहीं हूं। मैं मेरा काम कर रहा हूं और मेरे काम को पीसफुली सोल्यूशन डिलीवर करने के लिए मुझे जो भी रास्ता इख्तियार करना पड़े, ठीक है, मैं करूंगा। और जनरेशन अगर आप भी चाह रहे हो जल्दी हो, तो आपको सोचना चाहिए कि सर फ्री कैसे बैठेंगे, सर काम कैसे करेंगे। अभी सुबह उठ के मैं मार्केट एनालिसिस करूंगा या बैठ करके मैं लोगों का जवाब दूंगा? मैं इंसान हूं, मशीन नहीं हूं। और अगर कोई जानवर की तरह ट्रीट करेगा, मैं लड़ने के लिए पूरा तैयार हूं। और लड़ाई शुरू हो चुकी है, उसके पहले हाथ ना जोड़े नवनाथ जी। मैं घुसेड़ूंगा, जब तक घुसेड़ूंगा नहीं, मुझे समझ में आ गया शांति के सारे रास्ते पे इन्होंने मेरे थूका है, थूका है, मुंह पे थूका है, लिटरली मजाक बना के रखा है इन्होंने पब्लिकली मेरा। इनसे शांति की बात होती, काम नहीं करने देते, हिंजड़ापन जो करते हैं ना, बोलो अभी तैयार रहो, मैं डरना वरता नहीं, और ना मैं कहीं भाग रहा हूं। रहा बात कोर्ट का ना, तो वहां पे कोर्ट में सब निकलेगा, किसने कितना क्या किया है, किसने कितना क्या नहीं किया है, कितना लिया दिया गया ना, वो सब इनको बराबर अच्छे तरीके से पता चलेगा, ठीक है। और इस तरह रहा सवाल पब्लिक का, पब्लिक को मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, पब्लिक को मैंने कुछ भी नहीं किया है, और पब्लिक के साथ इनजस्टिस ये कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूं। और इस तरीके से कोई सोल्यूशन नहीं पड़ेगा कि हर बार थप्पड़ खाने की जिम्मेदारी मैंने ले रखी है, छांट नहीं ले रखी है, और जो करना करके दिखाए वो, मैं तो बोल रहा हूं ना, करके दिखाओ, मुंह में नहीं दे दिया ना उसके, तो बोल दो और उसके ही दूंगा। औकात है तो अब करके दिखाए। मैं तो खुला खुला बोल रहा हूं ना, पड़ा तो है सतीश जगताप वहां पे, क्या उखाड़ना है ना, बोलो ना उसको मादरचोद को, जाए उखाड़े ना। अभी क्या कर रहे हैं आप लोगों के मुंह पे, क्या है ना, जो सबसे ज्यादा झूठ बोलता है, जो आप सबसे कुछ ज्यादा भी बकचोदी करोगे या करता है कुछ ना, भी कहीं भी होगा, उससे डायरेक्ट इफेक्ट लोगों पे आता है और लोगों की प्रॉब्लम्स डे बाय डे बढ़ती जा रही हैं। अब मुझे समझ में ये नहीं आ रहा ये कि सब आपको ये ठेका, समझ में क्यों नहीं आ रहा है। नहीं कुछ लोगों के ऊपर फर्क नहीं आ रहा है, कुछ कुछ के नहीं ऊपर आ नहीं रहा आ है रहा है, वो। लेकिन बहुत बड़े मास लेवल पे फर्क आ रहा है सर, बहुत बड़े लेवल पे। अरे मैं कुछ भी करूं, तो ये बात मैंने ठेका ले रखा है क्या? ये ठेका सिर्फ मैंने ले रखा है। तो आप बताइए ना सर कि किन किन को ठेकेदारी देनी है, वो तो आप वो भी नहीं बोलते हैं आप फिर। ठेकेदारी मैंने क्या देनी है? नवनाथ को अभी जब तक पड़ेगा नहीं, ठीक है वो बाहर तब हैं, तक उसको समझ में नहीं आएगा। अगर हम उन्हें अब उनको हम ठोकर मारने के पीछे लगेंगे, जब उसके ठोकर मार के ही यदि हम आगे बढ़ेंगे, तब उसके तक हम अलावा कोई बैठे रास्ता हुए हैं। उसने छोड़ा है मेरे सामने? उसके अलावा कुछ रास्ता छोड़ा है क्या, आप बताइए मुझे। तो उसका तो ठोकर मारना ऐसा है कि एक बार बस हमने ठान लिया कि बाहर तो बाहर, उसके लिए हमें कोई कुछ करने की जरूरत थोड़ी है उसके लिए। तो बाहर ही कर दिया ना, मैं कहां कुछ कर रहा हूं। बस तो इतने में बात खत्म बस। तो वही तो कर रहा हूं, तो उसके लिए 1 घंटे आपने लगा लिए। मैंने नहीं लगाया सर, कॉल आपने किया है। अरे तो बोलेंगे ना, कंसर्न नहीं है, ऐसा तो नहीं है छोड़ दें। मैं उनमें का दोगला नहीं हूं ना, मैं कुछ करने के पहले तो क्लैरिटी दूंगा ना, मैं अकाउंटेबल रखता हूं ना, ग्रुप का नाम आपने बनाया अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल, तो मैं हर चीजें बाई बुक फॉलो करता हूं। जो रहेगा ना मैं बोल के जाऊंगा आपको, योगेश जी मैं वॉर पे हूं इसके साथ, और उसके साथ ही हूं। और लोगों के ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है, लोगों के ऊपर सिर्फ एक कंप्लायंस बढ़ी है। अगर लोगों की नीयत साफ है, उनको सोल्यूशन चाहिए, तो उनको अगस्त मिश्रा नहीं रोक रहा है। यदि लोगों का सिचुएशन ऐसा है कि वो मेरे साथ झगड़ा करेंगे और उसके बाद सोचेंगे कि ये व्यक्ति खड़ा होकर हमें पैसा पैसा भी दे और हमारी गाली भी सर खाए, आप तो कभी सॉरी कभी मैं ऐसी उतना बड़ा बातें संत करते हो नहीं ना हूं। कि जैसे मतलब, या तो आप मुझे ऐसा समझते हो कि जैसे मैं एकदम बच्चा हूँ। कौन सा व्यक्ति ऐसा है जिनको कंप्लायंस से मतलब है सर? कौन सा व्यक्ति? लोग तो सिर्फ अपने पैसे से मतलब रखते हैं बस, केवल। कौन? किसको कंप्लायंस चाहिए सर? किसको ये लीगल एक्शन चाहिए? किसको ये पुलिस और ईओडब्ल्यू मुझे चाहिए? किसी को नहीं कंप्लायंसेस चाहिए। डाली हूं किसने? 20,000 लोगों ने। कैसे नहीं चाहिए? आप कैसे बात कर रहे हैं? पेपर पे लिखा हुआ है, हर 100 जगह पे आया अगस्त मिश्रा पहला नाम। मेरी वो गलती नहीं है। और मैं बार बार बोल रहा हूं योगेश जी, जिन चीजों के बारे में आपको पता नहीं है ना, तो फिर आपका दूसरा सवाल अभी घूम के आएगा सर्कल में, तो क्लैरिटी दीजिए। तो क्लैरिटी के लिए ना, पहाड़ के पेड़, मुझे टाइम मिलना चाहिए कि मैं आके काम करूं। मेरे पिछवाड़े
अभी पूरी कंपनी लदने आई है। आप क्या बात कर रहे हो ना, फिर आप बोल रहे हो कि मैं इरिटेट होता हूं। लोगों की, उन्हीं लोगों की मां चोद रहा हूं मैं जो मेरी मां चोदने आए हैं। मैंने और किसी को कुछ भी नहीं बोला है। और अब बार 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 क्या होता है ना, अच्छा तो ये नहीं दिया, अच्छा तो ये नहीं दिया, अच्छा तो ये नहीं दिया। अरे ये नहीं दिया वो इसलिए नहीं दिया मेरे बाप, क्योंकि मुझे देने दे नहीं रहे। एक दिन शांति से घर में बैठ के तुम मिसाइल गिराओगे तो कोई शांति से काम नहीं कर पाएगा। क्लैरिटी के साथ बता रहा हूं मैं। और यह मादरचोद नवनाथ जो इसने मुझे फंसाया है, इसको छोड़ने वाला मैं नहीं हूं। और इसके साथ भी जो लोग हैं, अब इंपैक्ट आएगा तो आएगा। इसने सोचना चाहिए था एफआईआर कराने के पहले। मेरा क्वेश्चन वो है, ये राइट क्वेश्चन है। मैंने पहली मिसाइल नहीं दागी थी तो ठीक और है अब सर, मैं उनको बाहर दागूंगा। करते हैं, उनको उनका चैप्टर क्लोज करते हैं, इस पल के बाद से उनका चैप्टर क्लोज करते हैं, कोई बात नहीं होगी इनके बारे में, बाकी के बस बारे में सोचते हैं। वही कर रहा हूं कल शाम से। तो उनके ऊपर जो भी हम अपना सोल्यूशन पे काम कर पाए क्या इसको लेके साथ में? इसके बिना भी कर लेंगे। तो हम, अब आप एकदम राइट जगह पे बैठ के बात कर रहे हो। हमें राइट अपना सोल्यूशन पे काम करना है, हमें इसकी जरूरत नहीं है। लोगों को कहा, लोगों को कुछ बोला मैंने नवनाथ और उसको बोला ना, जगताप को। और रही बात रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की, तो कल जो मैसेज भेजा था सिग्नल ग्रुप में, उसमें नंबर 1 पॉइंट वही लिखा था, मैं मेरे सोल्यूशन के साथ खड़ा हूं। आज के बाद से जिसको सोल्यूशन चाहिए वो सोल्यूशन पे बात करेगा, और जिसको वॉर पे जाना है ना वो जाके वॉर पे बात करे। उससे मैं वॉर के तरीके से बात करूंगा, वो किसी इंडिविजुअल को नहीं था। मुझे लगा आपने मुझे लिखा है। योगेश जी, मैं आपको क्यों लिखूंगा? परसों जो आपने बात हुई मेरा थी, 1 साल ठगी की है। मैं तो नहीं चाहता मेरी वजह से आपका एक पल भी खराब हो। मैं आपको क्यों लिखूंगा भाई यार, तो ये बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। मैं आपको नहीं लिखूंगा ये। मैंने सेकंड पॉइंट उनके लिए लिखा था, आपके लिए नहीं लिखूंगा। आपके लिए मेरे दिल में सिर्फ इज्जत है। आप सोशल वर्कर बन के काम कर रहे हो, आपकी क्या गलती है? आपको क्यों लिखूंगा मैं? क्या आप वॉर चाहते हो मेरे से? मैं पागल हूं क्या? या इतना दिमाग से गया हुआ हूं मैं? तो वही है, मैं तो मैं आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी हमला नहीं करूंगा। मेरे को उल्टा आपको क्या दे दूं उसके बारे में सोचता हूं कि मैं क्या खड़ा करके दे सकता हूं। आपसे क्यों लड़ूंगा मैं? हाँ, गुस्से में आपको जो बोलना है मैं बोलूंगा सामने सामने, अगर मुझे लगता है तू मैं वो काम होता है। इतने गंदे लेवल पे मैं नवनाथ के साथ जब आपके इतने पास देर कोई वजह बाद ही नहीं गया होगी तो मुझसे आपके साथ लड़ने की, तुरंत चला जाऊंगा। आपके पास कभी हाँ, कोई वजह ही नहीं होगी मुझसे लड़ने की। तो बात सही है कभी ना, तो वजह वही मैं बोल रहा कभी हूँ, क्यों कभी वजह ही लड़ूंगा नहीं आपके बनेगी कि साथ में? आप मुझसे लड़ो, या आपने मैं क्या आपसे कुछ। किया है मेरा? आपने उल्टा आके मदद की है। मैं क्यों आपके पीछे लड़ूंगा? मैं चूतिया हूं क्या? यार योगेश जी, आप समझे नहीं। कल पूरा मैसेज मैंने सेकंड नंबर पे क्या लिखा था, उसके पीछे मैंने सतीश जगताप का नाम लिखा है। नीचे मैंने मैसेज लिखा था, आप उस पॉइंटर को लिख के देखिए, मैं मेरे सोल्यूशन के साथ खड़ा हूं। और आज के बाद से मैं वॉर फ्रंट भी खोलता हूं। अगर किसी को झगड़ा करना है तो झगड़ा करे ना। तो वो सीधा इशारा था उसके ऊपर, करना सोल्यूशन पे काम कर, झगड़ा मत कर। तो वही है, हम आगे ही बढ़ते हैं सर, आगे की तरफ ही बढ़ते हैं। मुझे योगेश जी ना, कभी भी जिंदगी में ना, मैं उस बंदे के ऊपर कभी हाथ नहीं उठाता हूं ना जिसने मजबूरी में मदद की हो। नवनाथ के ऊपर सोचो, उसने साला 2 साल में बाद मेरे ऊपर जब केस पड़ा था, क्या बोला आपने? आप उल्टा क्या नहीं किए? यहाँ पे खड़े होकर सिस्टम देख रहे हो आप, ये चोर भाग गए, उनकी जिम्मेदारी लेके आप खड़े हो, आपके ऊपर इतने सारे फोन आते हैं, आप झेल लो। मेरे को भी इरिटेशन समझता है आपका, अपनी जगह। आप अपनी जगह बिल्कुल सही बात कर रहे हो। मैं कहा, इसके लिए मैं आपको क्या बोलूंगा? तो फिर मैं कल को अपने आप को आईने में देखूंगा, जिस बंदे का कुछ नहीं गलती है उसको मैं ठोकूं। मैं सीधा सीधा उससे बात कर रहा था, आपको मैं क्यों बोलूंगा? उल्टा आपको तो साला मैं अभी रिम्यूनरेशन के लिए हमें बात करनी, वो करना, मैं आपको क्यों करूंगा कुछ? आपको बोलने का क्या मतलब बनता है मेरा? आपका कुछ मेरा लेना तो देना ही नहीं सिर्फ है और सिर्फ सिस्टम से। एक ही टारगेट है, बस केवल इन 1,30,000 लोगों का सॉल्यूशन, और यदि ट्रेड्स खड़ा हो जाए तो वो बस केवल। इसके अलावा मुझे ना तो कभी पहले चाहिए था, ना मुझे कभी आज चाहिए, ना मुझे कभी आने वाले कल में हाँ, चाहिए। तो हम उस पे काम करते हैं।
योगेश जी, ठीक है, हम सारी चीजों पे वर्कआउट करते हैं, हम अपना सोल्यूशन पे देखते हैं। और ये घंटों घंटों इसके ऊपर बर्बाद करके कुछ फायदा नहीं। उसको बोल दीजिए ना सीधा सीधा, आज भी मैं बोल रहा हूँ, इतना उसने अत्तमुती है, उसको बोलो सीधा, तुम भाई पहले डिलीवर करो, तुम पहले लाड को बोल के उस चीज को 15 दिन ऐसे खींच के देखो, तुम कर सकते हो तो हम बात करें, नहीं तो लाड से बात करके वो सर्वर बाहर मूव करा दो। वो सब कर सकता है, उसको पहली पहल करनी पड़ेगी। मैं करवाता हूँ सर उस चीज का। ठीक है, उसको करने बोलो, बस मैं उसको कुछ भी नहीं बोलना। और जो पीठ पीछे जिन लोगों के थ्रू वो कर रहे हैं, उनको जवाब तो देना पड़ेगा। नहीं तो वो कल डॉक्टर जगताप बात कर रहे हैं नेम और फेम की, यहाँ लोगों की गांड लगी हुई है, उसको नेम और फेम चाहिए। मादरचोद, पहले तू जाके ना लोगों के बारे में सोच। लोगों से परमिशन लेके गया था, लोगों के हित के लिए तू लड़ने गया था। योगेश जी, आपसे कितना परमिशन लिया उसने, आप बताइए। जाने के पहले आपके मुंह पे आंखों में आंखें डाल के झूठ बोला उसने। आपको ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसको गुस्सा आए आपके मुंह पे बोल दे और देन एंड देयर उसको खत्म करे, या ऐसा चाहिए कि मैं मुंह पे बोलूं हाँ हाँ योगेश जी और पीछे से आपकी सेटिंग लगाऊं मैं? मैंने उसके बाद 50 कॉल किए हैं, उसने मेरा एक भी कॉल पिक नहीं किया उसने। भोसड़ी वाला उठाएगा भी नहीं, आदत है पुरानी उसकी, उसको पता है ना कि मुंह पे लड़ने वाले हैं। मेरे को बुरा लगेगा ना, मैं कम से कम ना डिसेंसी रखूंगा। और रिलेशनशिप में नवनाथ भी जानता है मुझे, वो आज भी इतने आराम से क्यों बैठा रहता है प्रेशर डाल के, क्योंकि उसने बोला है, उसको भी पता है कि बेईमान आदमी भी जानता है ईमानदार आदमी काम करेगा। और मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं। कल रात को भी मैंने मीटिंग में एक बात बोली थी, मुझे सिर्फ सोल्यूशन नहीं करना, मुझे 10-20 साल और धंधा करना है। इसकी तो बुढ़े की हो गई उम्र, इसको और कुछ काम धंधा नहीं है। मैंने जिंदगी का एक बोला करियर का एक्सपीरियंस ले रहा हूं, चलो ठीक है, हो गया, उतार आ गया जिंदगी में, लोगों की मदद करते हैं। और लोगों की मदद करने से ही धंधा बढ़ता है, और कुछ नहीं होता है। ये बात मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ सर, इसलिए मैं 1,30,000 लोगों के साथ खड़ा हूँ। मैं बात बहुत अच्छे से जानता हूँ कि लोगों के बिना कोई बिजनेस ही नहीं है, लोग ही तो हैं जो कुछ करते हैं। तो आज की डेट में मैं किसी को भी खड़ा होकर के अनर्गल आपको आपको मैं कुछ नहीं बोल सकता हूं कभी भी जिंदगी में, ये आप मेरा वचन जान लो। और मुझे कोई गिला शिकवा रहेगा, मुंह पे आके बोल दूंगा योगेश जी ऐसा ऐसा मुझे बोला, मुझे बुरा लगा ये बात। और वो उतना तो रिलेशनशिप में हर एक का अधिकार होता है। आपको भी कोई बात लगती है आप आके जताते हो, आपने जताया ग्रुप पे, मुझे भी हाँ उतना स्नेह है आपसे कि मैं डायरेक्ट आके अपना हक समझ के आगे अपने आप को एक्सप्लेन करने ऐसा ऐसा है। मैं कोई पद ओहदा नाम फेम ये सारी चुतियापे की मिथ्या बातें नहीं करता हूं। ये घमंड झलकता है योगेश जी बात में। बात क्या कर रहा है वो, आके तुम चुनौती दे रहे हो, बोल रहा मैं लोगों के लिए हूं, नहीं तो मैं पीछे हट रहा हूं। अरे तू पीछे मत हट, तू आ साले, तेरे को बताते। ये क्या हमने चूड़ियां पहन रखी है क्या, तू घर तक घुस आएगा और हम तेरे को छोड़ेंगे रोज? और हर एक का खून खोलता है, मैं भी इंसान ही हूं। अगर मैं किसी दररोज पे भरोसा बोल के मुझे उस सुबह उठ के भरोसे पे नहीं टिक करना के है, यदि मैं उस आपको भरोसे एक को ही आके बात बोल डिलीवर रहा करता हूँ ना हूं लोगों के सामने योगेश जी, जाके, और वो बात कोई यदि फुलफिल बंदा नहीं होती है ना, तो अगर वो सिचुएशन बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी बेकार नहीं है ले सर। रहा है, अगर कोई बंदा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है, ठीक है, तो आप ग्रुप पे वो मैसेज पहला मेरा शुरू से लेके स्टार्टिंग तक पढ़ो, क्या लिखा है मैंने उसमें, क्या बोला है मैंने उसमें, और राइटिंग में बोला है। और मेरे को एक दूसरी बात नहीं समझ में आती, इंसान एक ही चीज 50 बार बोले उसका कोई अर्थ नहीं है। और मैं इसीलिए झगड़े पे भी सर ये उतर आया कि साला अकाउंटेबिलिटी और मुझे रेस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी चीज है जो दिन में 50 बार याद दिलाई जाए तो भी कम पड़ जाती है। नहीं नहीं, मैं अकाउंटेबल रहता हूं। मैं अगर शेयर मार्केट में सक्सेसफुल हूं उतना हम अकाउंटेबल रहते हैं। और मैंने बार बार डिलीवरी के टाइम पे बोला, आप भूले होंगे, मैंने तीनों पॉइंट मुझे याद है। रिम्यूनरेशन डिस्कस करना था, ट्रेड्स डिस्कस करना था, प्लस मुझे डिस्कस करना था अकाउंट्स और बुक्स। ये तीनों चीजें मुझे याद है, और तीनों चीजों की डिलीवरी के टाइम पे डेली धमाका हुआ है। आज आपका शाम अब शाम इससे का टाइम आगे नहीं निकालो, आप करना टाइम है। डिसाइड करो, मैं और सागर जी बैठते हैं आपके साथ में। एक काम करते हैं योगेश जी, मैं आपको क्लियर बताता हूं, अभी आपसे बात करके शाम का टाइम मैंने ट्रेड्स के लिए दिया हुआ है, वहां से पूरा हिसाब किताब लूंगा, और हम बैठेंगे कल फ्राइडे के बाद। आज फ्राइडे है ना आज वैसे? फ्राइडे ही है। आज ठीक है, तो फ्राइडे, कल और परसों में जो भी हाँ तो आपको कल हम, जो भी टाइम लगे आप हम्म, देख नहीं नहीं, लीजिएगा अपने कल अकॉर्डिंग। और परसों हम बैठेंगे, पूरा अच्छे से बैठेंगे, और हम ही लोग बैठेंगे। और
हम सारा डिस्कस करके सब कंक्लूड करेंगे, और मंडे से ट्रेड्स पे काम करना बहुत जरूरी हो गया है योगेश जी, नहीं तो वो नीचे जाएगा, पेनल्टी डेली आ रही है। और सचिन खड़तर भी भाग चुका है, वो भागा तो भैंचोद मैं उसको क्या छोड़ रहा हूं क्या? कोई नहीं सर, तो फिर ऐसा करते हैं, और सबको मेरी साथ सिर्फ लेके एक इतनी ही मीटिंग जिद अरेंज है। करते हैं फिर। एक बात आप बोलोगे, एक बात आप बोलोगे, प्रेशर आ रहा है, कम जा रहा उनका है, कोई नंबर वगैरह तो होगा दो ना, लेन। कोई आप मुझे देना नंबर वगैरह, कोई उनका कॉल वगैरह, सबके साथ मिलके बात करते हैं एक बार कि कितनी प्रॉब्लम्स है, कितनी प्रॉब्लम्स हो गई है, फिर उन प्रॉब्लम्स पे क्या लंड। कर सकते वो हैं। आजकल क्या करता है मालूम है? एमएलएम वाला उसने हिसाब किताब निकाला है, कोई एक होती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है? तो उसको जब मैं फोन करता हूं तो बोलता मेरे सामने निगेटिव बातें करने का नहीं, वो आप आपका देख लो, आई एम मैनिफेस्टिंग माई रियलिटी। ये चूतियों से डील कर रहा हूं मैं, ये लेवल का चूतियापा कि सटक गया बंदा, कि क्वांटम फिजिक्स में घुस गया है, बोल रहा है कि निगेटिव चीजें सोचने का नहीं, निगेटिव चीजों पे ध्यान नहीं देने का, तेरी माँ की चूत। मैं बोलना बहुत कुछ चाहता हूं उसको, भोसड़ी वाले इधर सूट टाई लगा के तूने यहाँ पे गंडा घाला, मैं वहां पे नहीं था तो कम से कम इन्होंने तो देखना चाहिए था। योगेश जी, मैं अगर खड़ा होके यहाँ पे बोल रहा हूँ चलो मेरे नाम पे उठा के इसने गंडा घाला, मैं लोगों की मदद कर रहा हूं, ठीक है, ये मादरचोद भी वहां पे थे ना। तब ट्रेड आज को तक बचाने में मजाल है उनकी इनमें से, जरूरत लगेगी या बहनचोद नहीं लगेगी, फिर उनकी मजाल है, हेल्प है कोई। मजाल है, मजाल है कि ये मेरी हद पार करके गए कभी, 2 साल से ही जानता हूं मैं, ठीक है? मजाल है मेरी हद पार करके गए कभी आप लोग के ऊपर कंप्लेन करने। तो मैं जस्ट यही पूछ रहा हूं कि अगर मैं ये कर रहा हूं तो ये एक्सपेक्टेशन कैसे था इनका, कि इस तरीके से इन्होंने कैसे इनसे बिना पूछे हुए 11 साल के इनके दोस्त ने सीधा सीधा मुझे पाइजे आरोपी नंबर 1 बनाया, जो कि बनना ही नहीं चाहिए था। क्यों? क्योंकि सिफी कॉइन से इनका दोस्त है वो। ये बायास नहीं होता, पूरी एफआईआर बायास्ड है। सिफी कॉइन्स इस पे मैं डायरेक्टर था वो, और वो बंदा सीधा ट्रेड्स पे आ जाता है कि मैं एक फंक्शन में मिला था उनको। अरे यार योगेश जी, मैं ऐसे अगर लिखो, लिखो तो सच लिखो ना, झूठ मत लिखो ना। और हम इस बात को कितना भी करेंगे ना, रात बीत जाए, दिन बीत जाए, तो इसका हमें वो काम सोल्यूशन कुछ करना ही नहीं है निकलना ना सर, नहीं है। हमें काम करना है, वो काम हम्म करना नहीं है, हमें सिर्फ काम नवनाथ करना जी है। को इतना बोलो, सुनो, नवनाथ जी, आपका ट्रस्ट गया है, सामने वाले को आपको अर्न करना पड़ेगा। उन्होंने बहुत अच्छा मैसेज लिखा, बहुत अच्छी बात है कि अब वो सुधर जाएं। देखो, इंसान जब तक मरता नहीं है ना तब तक वो सुधर सकता है, अपनी गलतियां सुधार सकता है, ऊपर वाला भी मौका देता है। बट जो किया है उसका लीगल रिस्पॉन्स जाएगा, और उनको अभी इस चीज को खुद भी निभाना है, ये वन वे सोल्यूशन नहीं होगा। और जब वो खड़े हो जाएंगे, और मैं उनकी तरफ देखता भी नहीं, इसीलिए मैंने कल सागर जी को बोला कि इसका साला सिस्टम पूरा उखाड़ के हम बाहर रख लेंगे। और जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी होती ना, वो ये सारी बातें नहीं करता है। वो बोलता है एक काम करता हूँ, यहीं पे अटका के छोड़ देता हूँ। मेरा क्या है ना, वो हरामी दिमाग नहीं है। और आप लोग एंग्शियस मत हो जाया करो, मैं आप लोगों की तरफ नहीं आ रहा हूँ। कल भी मैंने मीटिंग में बोला, मेरा किसी मास्टर फ्रेंचाइजी से कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ उनसे लेना देना है जो आके मुझे ही टारगेट कर रहे हैं और आप लोगों का नाम लेते हैं। अब सतीश जगताप ने आपके मुंह पे झूठ बोला, क्या मैंने आपको उस बात, आप उस दिन कॉन्फिडेंस में थे, मेरे सामने आके लड़ गए आप बोले सर मैं उसका भी वीडियो कॉल लेकर के मैं देता हूं। मैं उस टाइम आपका कॉन्फिडेंस देख के पता है क्या हुआ, मैं बोला यार योगेश जी ऐसा बोल रहे हैं, मुझे क्या दुबई वाला चूतिया बना रहा है। मैंने उसको फोन किया, मैंने बोला मादर चोद, पूरा प्रूफ चाहिए। जब उसने प्रूफ निकाल के दिया और शाम को हुआ, तब मैंने आपको पूछा, इतना भरोसा है मेरे आप पे। मैं बोला साला ये ऐसे बोल रहा है, मतलब क्या दुबई में कोई मेरे साथ गेम करने की कोशिश कर रहा है क्या, कि डरा धमका के पैसा निकाले। मैंने उससे बात करने से पहले पहले क्लियर बोल दिया था कि मेरी अगस्त से बात हो चुकी है और उसके बिहाफ पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, उससे मुझे मुझे सिर्फ आप ये बताओ कि आप फिलहाल हो कहाँ पे हो। हम्म और मैंने उससे कोई भी ऐसा नहीं पूछा था, मैंने उससे कोई भी बात ऐसी नहीं की थी कि जिसकी वजह से इसको ऐसा लगे कि मैं इस वजह से ये पूछ रहा हूँ। मैं क्यों पूछ रहा हूँ ये तक भी बोला था मैंने, कि मैं क्यों पूछ रहा अरे हूँ और उसको आपका बताना उसको क्यों जरूरी है। बराबर पता था। देखो योगेश जी, आपने बोल दिया ना मैं अगस्त मिश्रा जी की तरफ से बात कर रहा हूं ना, तो उसको बराबर पता चल गया होगा मादरचोद को, इसलिए वो आपको डेटा देके निकल लिया। अभी आज भी दुबई में बैठा हुआ है, छोड़ दीजिए उसको। मैं ये बोला ना, ये नहीं सुधरेंगे, ये कुत्ते की वो दुम है ना, 100 साल बोतल के अंदर रहेंगे, फिर भी इनको सुधारने का एक ही तरीका है, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन आप देखो ना, जहां डिसिप्लिन दिखाया जाता है वहां से भागते हैं ये लोग। आप डिसिप्लिन की बात करो, देखो कैसे भागते हैं। कमिटमेंट की बात करो, देखो कैसे भागते हैं।
कोई नहीं, देखते हैं सर, आप अपने कमिटमेंट पर रहिए, बाकी तो फिर सब अपनी मैं अपनी कहीं जगह आ नहीं ही भाग रहा जाएंगे। हूं योगेश जी, मैं खड़ा हूं। मैंने सिर्फ दो चीजें बोली हैं, फिर बोल रहा हूं, मैं सिस्टम को सोल्यूशन खड़ा करूंगा। जिन जिन को मेरे सोल्यूशन से आपत्ति है, लीगल चैनल पे जाना है वो जा सकते हैं, और जो जो गए हैं उनको उनका जवाब मिलेगा। मैंने सिर्फ इतना बोला कल। और मैंने जो सतीश जगताप को सिर्फ इतना बोला, तू दुबई तक घुसा है ना, तू घुस, तू पूरा घुस, डू योर 100%, प्लीज फाइट फॉर जस्टिस। तुम लोगों के लिए खड़े हो ना, लड़ो तुम, दिखाओ तुम कि कहां मैं गलत हूं। अभी प्रूफ करते करते पसीने छूट रहे हैं उसके वहां पे। ये गलत बात है ना। और योगेश जी, कितना भी झगड़ा हो गया, आपको कुछ नहीं बोल रहा हूं मैं, ना बोल सकता हूं, ना कभी बोलूंगा जिंदगी में, वचन है मेरा। इससे ज्यादा बड़ा नहीं, मर्द की जबान है। सीधी बात बोल रहा हूं, मैं कभी किसी के आड़े नहीं जाता, और आपको मैं क्यों बोलूंगा यार। हाँ, वो झगड़ा चल रहा है, इतना चल रहा है, बोला छैला ये दुबई में बैठा है, और उसी टाइम पे, और योगेश जी इतने कॉन्फिडेंस में कल बोल रहे थे कि साला ये नहीं गया है। मैंने बोला कहीं सब साले मिले तो नहीं है ना, कि यहाँ से पीस पीस बोल के मेरा ध्यान भटका रहे और बाद में वहां मुझे अटकाने की कोशिश कर रहे। इंसानी दिमाग है, चलता है ना। 100 तरीके की बातें इंसान सोचता है, तो पूछ लेता है सामने सामने, योगेश जी क्या ऐसा है क्या। मैंने शिशुपाल जी को बोला, मैंने बोला अबे यार साला, अभी ओमकार भी, मैंने कल ओमकार को बात किया फोन करके। मैंने उसको कल क्या बोला मानो, मैं फोन करके मैंने बोला ओमकार तू भी। तो बोला नहीं 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 सर, मैं तो इसलिए पूछ रहा था क्योंकि मुझे वो जेस्ट कैपिटल में स्प्रेड नहीं आ रहा है, मुझे हटना है वहां से, तो फिर मैं दूसरे वाले आपके उस पे वेंचर पे जाके बैठूंगा। तो एक साथ कोइंसिडेंटली तीन चीजें हो गई, पूछा ही है बस। और पूछते हैं लोग, घर में भी पूछते हैं। और ये ओमकार जी का तो इतनी मेरे पास सारी कोई चीजें नंबर ही नॉर्मल नहीं है, नहीं मुझे चल तो रही यही नहीं हैं। पता कि वो कहाँ है, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, कोई कॉल ही नहीं है आज तक किसका? ओमकार जी से मेरा। अरे मैं आपको दो दो लोगों के बारे में बताता हूं, जिनका एकदम सीधे साधे सीधे हैं। ठीक है, ओमकार बेचारा बिना हर फिटकरी के साला उसको अटका के रखा है इन लोगों ने। उसका कुछ भी लेना देना नहीं है। उसका 2 FIR में नाम आ गया है। आज तक, आज तक एकदम घरेलू लड़का जिसको बोलते हैं ना, MF। आप बोलोगे ये करो तो ये करता है, वो करो तो वो करता है, वो उसके लिए ना मेरी आत्मा से आशीर्वाद ही निकलता है। वो बंदा गलत नहीं है, मैं आपको 100% बोल सकता हूँ। वो है नहीं मेरे साथ, जो भी है वो रह रहा है दूर अपनी सेफ्टी में। लेकिन आज भी मैं अगर किसी के पीछे, मैं शिशुपाल के सामने, मैं कल धक्के में आया, मैं बोला साला एक ही टाइम पे, मैं बोला ओमकार ऐसा कैसे कर सकता है। ओमकार ने भी सामने सामने मुझे बोला, सर मैं कुछ भी करूंगा आपको बोलूंगा नहीं क्या। मेरे जितने भी रिलेशन है जो मेरे सामने रहे हैं, हम मुंह पे बोल देते हैं। मन में रख के मैं दिन भर कुड़ूं कि यार ऐसा 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 सुनने में आया है, उससे अच्छा पूछ लो ना। देन एंड देयर खत्म हो गया ना। चलो कल मैंने बोला, आप तक बात पहुंची, हमने कम से कम बातें करके हल तो कर लिया उसको। आपको मैं बोलूंगा वॉर पे आने के लिए, क्या गलती है आपकी, क्या किया मैं आपने तो वॉर मेरा। के लिए भी रेडी हो जाऊंगा, अगर आप बोलोगे कि उसके लिए कोई पॉइंट तो होना चाहिए, मैं पॉइंट दीजिए। क्या पॉइंट है, सॉल्यूशन के मेरे लिए भी दिमाग में रेडी तो हूँ कोई और वैलिड मैं वॉर पॉइंट है के लिए नहीं। भी रेडी हूँ। नहीं नहीं, क्या 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 पॉइंट है हमारा आपके वॉर का, क्या होगा। यही होगा कि आप सॉल्यूशन के लिए बोल रहे हैं, लेकिन आप दोगे नहीं, तो मैं वॉर छेड़ना ही सोल्यूशन पड़ेगा। दूंगा नहीं तब हो ना। हाँ, मैं भी उसी सोल्यूशन में, हम दोनों उसी पॉइंट पे लड़ रहे हैं ना। मैं सोल्यूशन दे रहा हूं, मुझे काम करने दो, आप मेरे रास्ते में बाधक मत बनो। अगर मुझे सोल्यूशन के लिए कोई भी मेरे आड़े में आ रहा है ना, मैं उसको हटाऊंगा, सिंपल। वही मैं कर रहा हूँ, कोई हम दोनों का सॉल्यूशन के गोल जब रास्ते में एक आ है रहा तो आएगा लड़ाई तो क्यों फिर होगी। मैं भी वॉर शुरू करूंगा, फिर उसके बाद मेरा भी वॉर शुरू है, कोई भी सॉल्यूशन के आड़े आएगा तो सर वही हो रहा है ना योगेश जी। आप आंखें खोल के देखिए ना, 3 महीने 4 महीने निकल गए हैं, जब काम करने बैठते हो तो बवाल होता है। मुझे वो सब नहीं करना है, एंड आई एम सॉरी टू से, ये सब बवाल झंझट में सिर्फ हमारा टाइम जा रहा है। लेट्स फोकस ऑन वर्क। जितने लोग ब्लैकमेलर हैं इस सिस्टम से कि हम ये देंगे तब तुम ये दोगे, अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। क्या मैंने नवनाथ जी को उस दिन वो मास्टर फ्रेंचाइजी से बोल रहे थे जिम्मेदारी लेने, क्या मैंने नवनाथ जी को बोला कि आप बोल रहे थे पहला नंबर दूसरा नंबर डालने की आप बात कर रहे थे, ठीक है, आपने तो मेरा नाम पहला डलवाया। क्या मैं कंफ्लिक्ट में जा रहा था उस दिन योगेश जी। नहीं। आप ही बोलिए ना फिर। मैंने कितनी सारी चीजें छोड़ दी हैं, क्या मैं वकालत नहीं कर सकता। हाँ, मैं बात उन्हीं वही करता हूं
जहाँ पे मुझे अपनापन लगता है। आपको कुछ नहीं पता है, मैं आपको, अरे मेरे दिल में ना आपके लिए सद्भावना है, कभी आपसे लड़ने नहीं जाऊंगा मैं, और जो चीज जिम्मेदारी लेनी है वो लूंगा मैंने लिख के दिया है। इससे ज्यादा क्या बार बार बोल के भी क्या ही करना है, मैं तो कर रहा हूँ ना। हाँ, तो हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं सर, बस केवल एक ही है, बस केवल। और है इसके माचुदा ने तो भोसड़ी वाले को जब आता है टेबल पे बवाल करता है, इसको मेरा हटाओ तो साइड में, एक ही और है, उसको हटाने का भी सॉल्यूशन कुछ बोलने के का बीच जरूरत में नहीं जो है। भी कोई आएगा फिर उससे मेरा भी बार होगा फिर। सरकार उसको सीधा क्या बोलना है ना, भाई तू अच्छा आदमी है, तू बहुत अच्छा आदमी है, मिश्रा जी बहुत गलत है, तू तेरे हिसाब से सिस्टम को खड़ा कर, तू तेरे लोगों को समझा के रख, मिश्रा जी को तेरे से बात बात नहीं करनी है, तुम दोनों साले आते हो झगड़ा करते हो, खत्म करो, तुम तुम्हारी जगह सही हो बस, हम हमारा सोल्यूशन करते हैं, हम हमारी बुक ऑफ अकाउंट देते हैं, जो महत्वपूर्ण चीजें उन पे ध्यान देते हैं। कोई नहीं सर, करते हैं इस चीज को। आप अपनी ट्रेडिंग पे, आप अपने वर्क वर्क पे रहिए, और बाकी मैं योगेश जी मेरी जगह बैठा हूँ, मेरे को और कुछ लेना देना नहीं है, जो रहेगा आप मेरे से एक्सपेक्ट करो, ठीक है, सामने आके मैं बोल दूंगा। और फिर कल या परसों में बैठते हैं, मैं और आप और सागर जी, और कुछ चीजें हैं जिनको रियल में ही अब कंक्लूड कर देते हैं ना, समझने की जरूरत कंक्लूड है। कर देते हैं, ठीक है, कंक्लूड कर देते हैं, और मेरे हिसाब में आपको ये नहीं मिलेगा कि इतना दिया कैश, ठीक है ना। मैं हवा हवाई बातें ही नहीं करता हूँ, मेरा जो रहता है मुंह पे बोल के खत्म कर देता हूँ। करते हैं सर इस चीज को। और एक चीज जान लेना योगेश जी, बताओ सर। ये चीज पूरा सोल्यूशन जिस दिन डिलीवर हो जाएगा ना, मैं ना कोई भी चीज देता हूँ किसी को ओरिजिनल देता हूँ, काउंटरफीट या फिर झूठा भरोसा या साजिश, जब मैं कल बोल रहा था ना कि मैं ये चीज पहले से जानता था कि नवनाथ करेगा, ठीक है, तो कुछ साजिश नहीं चल रही थी मेरे दिमाग में, मैं जानता था ये हरामखोर है, मैं ये चाहता था बस पब्लिक के सामने असलियत भी आए। और जब कोई चीजें जरूरत अपने नहीं है आप, उनको जब क्या जब करना है जब क्या। चीजें डिलीवर हो जाएंगी तो सब लोगों के सामने सब कुछ अपने आप सामने आ जाएगा, जरूरत नहीं पड़ेगी किसी को कुछ प्रूव करने की कि कौन क्या था। बस, और मैं आज भी इसी चीज के लिए सिर्फ लड़ रहा हूं कि मैं काम नहीं कर पा रहा हूं, तो मैं रोलिंग तो करूंगा नहीं। ये पुरानी टैक्टिक्स है, ये मेरे साथ 6 बार हो चुका है। शाम 5:30 बजे ही जब मेरा ट्रेडिंग शुरू होता था ना, तभी इनका बवाल शुरू होता था रोज, पूरे दिन भर ये शांत रहते थे। अब आज का दिन मेरे ऊपर काउंटिंग मत कर देना कि योगेश की वजह से आज का दिन खराब हो गया। मैं यहाँ 1.5 घंटे लिए योगेश ने। मैं 1.5 घंटा माइनस चल रहा हूँ योगेश जी की वजह से, क्योंकि मैं योगेश जी को मानता हूँ और आया हूँ बात करने, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। क्योंकि मेरा तो सिंपल सा है कि ना तो मैं बातें कम करते काम ज्यादा करते ना योगेश जी, तो काम करेंगे पैसा जनरेट होगा, काम नहीं करेंगे ना तो पैसा नहीं आएगा घर पे बैठ के, और काम ही करते हैं, इसको जो जवाब देना है देते हैं, कोई इशू नहीं। उनको बोल दो चलो ठीक है, अगर थमाने बोल रहे हो ना तो तुम अभी पहला वो दिखाओ, तुम पुलिस को थमाओ, मैं इधर से लोगों को थमाता हूँ, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इस झगड़े में पुलिस ईओडब्ल्यू वाले को का रुकाओ, मतलब क्या है। स्वामी को बोलो, स्वामी को बोलो कि ट्रेड्स का अकाउंट अनफ्रीज करे, ठीक है, जो सेट करके आपने किया है वो करो, मेरा थोड़ा पैसा बचेगा तो फिर मैं बात करता हूँ, नुकसान करके मैं भरपाई करूं ये गलत बात है। पैसा तो एटलीस्ट लोगों का ही जा रहा है ना सर, किसी भी सेटलमेंट में, वो सेटलमेंट भी, वो भी मुझे बहुत तकलीफ दे रहा है। मतलब क्या निकल रहा है, लोगों के मतलब पुलिस वालों के जेब भर रही है, पुलिस वालों के घर भर रहे हैं, वो किस लिए। सर आप देखो ना योगेश जी, मैं वही बात ड्राइव कर रहा हूँ बार बार, ऐसे बंदे को जैसे ही पता चला ट्रेड्स का आईपीओ आना है, क्यों ट्रेड्स का अकाउंट फ्रीज हो गया। उन चीजों के लिए क्या हो सकता है वो देखते हैं सर, बाकी तो फिर तो सब हो सकता है, उनको बोलो सिर्फ बातें मत करो, एक्शन से डिलीवर करो।
मैं मैं बात एक्शन से करता हूँ, डिलीवर बाकी कर रहा हूँ। ट्रेड्स के लिए जब भी ठीक आपको है, बैठना हो तो और रही आप बात नवनाथ जी को, मैं ये रिस्पॉन्स जो दूंगा, जो मैसेज उन्होंने मुझे भेजा है, मैं उसका एक रिस्पॉन्स उनको दूंगा, बड़ा बढ़िया दूंगा, और कोई भी रंजिश की बात नहीं कर रहा हूं, उसकी कॉपी आपको भी भेज दूंगा कि मैंने ये रिस्पॉन्स भेजा उनको। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी उसको बोलते हैं। मुझे तो डायरेक्ट अकाउंटों की अकाउंटेबिलिटी चाहिए सर। हाँ, वो कर लेते हैं ना। नहीं नहीं, क्या है योगेश जी, मैं उसके लिए रेडी बैठा हूं, काम करना मिलना चाहिए। मैं कहीं से भाग नहीं रहा हूं। मुझे ये काम कोर्ट में भी करना है, ये काम पब्लिक में कर दिया तो क्या हो जाएगा मेरा? कुछ नहीं हो जाएगा। मेरे को क्या करना है? मेरे को तो कहीं ना कहीं तो हिसाब तो रोज ही देना है ना, क्यों ना दूंगा? अगर यही काम कोर्ट में हुआ तो फिर वो पब्लिक के लिए नहीं हुआ। वही बोल रहा हूं ना। तो कहीं तो करना है ना आपको। अगर सोल्यूशन करना है, यहां कर लो। क्या जरूरत है पब्लिक में जाने की?